कम से कम हम ये समझ में आए हैं कि उनका पैसा उधर बच रहा है, यहाँ ज्यादा लगेगा, इसलिए वो लोग शॉर्टकट में उधर बनाना चाह रहे हैं। बस यही है, रास्ता दिख रहा है, शॉर्टकट में देख रहे हैं। रास्ता दिख रहा है पूरा सीधा। देखिए ऑटो सब जा रहा है उधर। ये पूरा मैदान का रास्ता है, मैदान है पूरा, हाँ। किसी का जमीन है तो रास्ता यहाँ से ये लोग बना रहा है, ऐसा 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 यहाँ मिला रहा है। जबकि सरकारी रास्ता ये है, इसको छोड़ यहाँ से छोड़ के ये लोग ऐसा बना रहे हैं। जबकि इधर ये मैदान से किनारे में हमारे द्वारा कुछ 15-20 फीट छोड़ा गया है रास्ता। उनका कहना है कि अब हम लोग उसी को चौड़ा करेंगे। अच्छा। बनहोरा क्षेत्र की एक सड़क इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हाँ, यह वह सड़क है जिसका कहीं भी जिक्र नहीं है। जब नक्शा देखा गया तो इस नक्शे में उस सड़क का जिक्र नहीं है, लेकिन रातों रात जो निर्माण कार्य है इस सड़क का तेजी से बनता जा रहा है। लोगों में इस बात का आक्रोश है कि सरकारी सड़क जो नक्शे में दर्शाया गया है उसे छोड़कर या अपने मन से निजी जमीन पर इस सड़क को बनाया जा रहा है। आज पूरी कॉलोनी के लोग बाहर आकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 ओपी थाना क्षेत्र में इससे संबंधित एक आवेदन भी दर्ज किया गया है। लगातार लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि उनके घर की बाउंड्री तोड़ी जा रही है तो किसी के पूरी की पूरी घर भी तोड़ी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित होने के बाद लोगों ने यह बात को सामने रखा है कि हमें ना तो किसी प्रकार का मुआवजा दिया जा रहा है और ना ही हमें किसी प्रकार से आश्वासित किया जा रहा है। लगातार पार्षद और मुखिया से हम मिलकर अपनी बात रखने को दिन रात दौड़ रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का सहयोग उन्हें नहीं मिल रहा है। पूरी मामला की जानकारी लेते हुए यह बात सामने आई है कि जिन ग्रामीणों के घर से होकर यह सड़क जा रही है और उनके निजी भूमि भी इस सड़क के चौड़ीकरण में समाती जा रही है, उन्होंने संजय सेठ से जाकर के मिला और अपनी पूरी बात उनके सामने रखी। सोचने वाली बात यह है कि बंधु तिर्की के कॉलोनी में यह सड़क का विवाद इतना बढ़ता क्यों जा रहा है। अगर सड़क का नक्शा में कहीं उल्लेख नहीं है तो वह सड़क क्यों बन रही है, और अगर जिसका उल्लेख है वह सड़क आधी बना करके क्यों छोड़ दी गई है। कई सारे सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। जिनकी निजी भूमि इस सड़क के चौड़ीकरण में समाती जा रही है उनके परिजनों का काफ़ी बुरा हाल है। कई लोग इस बात से परेशान हैं कि उनकी पूरी की पूरी ज़मीन इस सड़क में चली जा रही। हम ये बोलना चाहते हैं कि हम बनहोरा एरिया में जो रास्ता का निर्माण हो रहा है वो रास्ता सरकारी रास्ता ना हो के हमारा निजी रास्ता है। और ये हमने अपना जब ज़मीन जब ख़रीदा था तब से वो ज़मीन हम अपने स्वेच्छा से कुछ बच्चा लोग के आने जाने के लिए वो ज़मीन स्कूल आने जाने के लिए छोड़ दिए थे। और वो रास्ता ऐसे सरकारी रास्ता नहीं था, सरकारी रास्ता कुछ पहले से है जिसका निर्माण अभी हुआ नहीं है। और ये रास्ता हमारा अब जब कोई नोटिस नहीं आया है और ये बोल रहे हैं कि ये लोग बोल रहे हैं, कोई एक आदमी आया पीयूष त्रिपाठी करके, वो बोला हम साइट इंजीनियर हैं, आप लोग 5 दिन के अंदर ये घेरा तोड़ दीजिए, नहीं तो हम ये घेरा तोड़वा लेंगे, रास्ता तो यहीं से बनेगा। ये रास्ता थोड़ा चौड़ीकरण करना है और इसमें जिसका यहाँ पर आता है वो चला जाएगा ज़मीन। ऐसे ये बात हुआ है ना। हम जब बोले कि ये दिखाइए, पेपर दिखाइए, हमें तो कोई नोटिस नहीं आया है, तो कौन ये करवा रहा है, तो इसके बारे में वो कोई जानकारी नहीं दिया। बस ये बोला कि बस ये तोड़ना पड़ेगा, ये तो है। ये से हम लोग बोले कि भू-अर्जन का नाम लिया, भू-अर्जन का ठीक है पेपर दिखाइए आप, तो वो भू-अर्जन का पेपर भी दिखा नहीं पाया। वो बोला कि अब मुआवजा का क्या है, तो मुआवजा कैसे हम लोग को पता चलेगा कि हमारा कितना ज़मीन जा रहा है, जबकि ये तो सरकारी ज़मीन नहीं है, ये हमारा अपना पर्सनल ज़मीन है जो हम छोड़े हैं, निजी रास्ता है ये। तो बोला कि हम ज़मीन नहीं देंगे, हम घेरा नहीं तोड़ेंगे। तो वो बोलने लगा कि ये तो नहीं तोड़िएगा तो ये घेरा हम तोड़वा करके रास्ता बनना ही है। ये बात हुई है।
तो मैडम बिना कोई कागज के, बिना कोई नोटिस के, किसी भी तरह के आधिकारिक जो सूचना होती है, एक शख्स जिसका नाम बोल रहे हैं आप पीयूष त्रिपाठी आते हैं और आपके घर को तोड़ने की धमकी देती है, क्या लगता है ये एक तरह से धांधली हो रही है? हाँ हाँ बिल्कुल हो रही है। जब हमें कोई जानकारी नहीं इसके बारे में और आज आप आके हमें ये बोलते हैं कि हम आपका 5 दिन में हटा लीजिए या नहीं हटाइएगा तो हम घेरा तोड़ेंगे, तो ये धांधली हुई ना। ये तो एक गुंडागर्दी हुआ, ये गुंडागर्दी ही कहना चाहिए। तो कई ऐसे परिवार यहाँ पे बैठे हुए हैं जो काफ़ी परेशान है। जी बहुत परेशान और है। लगातार थाना का तो कभी पार्षद का चक्कर लगा रहे हैं। किसी से भी कोई आशा की उम्मीद अभी तक नहीं? किसी जब 2-3 महीना पहले जब पूछा गया, पार्षद से पूछा गया, तो उन्होंने भी ये इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं है। ये इन्होंने कहा जब क्या मुखिया से पूछा गया इसके बारे में, तो मुखिया ने भी यही जानकारी दी। मतलब उनको भी कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में कि कौन रास्ता बनवा रहा है, किधर से रास्ता बनेगा, इसकी भी कोई जानकारी उन्हें भी नहीं थी। तो जब उन्हें नहीं है, जब वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जब उन्हें जानकारी नहीं है तो हमें कहाँ से जानकारी होगी इसकी? किसी भी तरह का आवेदन आपने थाना में इसके रिगार्डिंग दिया है? जी हाँ, थाना में जब हमें धमकी दी गई 7 तारीख को, तो हमने 8 तारीख को ये थाना में जाके ये आवेदन दिया, तो थाना वालों ने लेने से इनकार कर दिया। हम कुछ महिला थे, कुछ पुरुष थे, हम जब शाम को गए थे 3 घंटा हमें बैठा के रखा गया वहाँ, और ये बोला गया कि नहीं हम ये पहले समझ लेंगे ज़मीन के बारे में। तो आपको समझना क्या है, आपकी गाड़ी तो इधर आती है, आपको तो पता ही होगा ये क्या हो रहा है। तो ये उन्होंने भी बहुत 3 घंटा हम बैठे रहे थाना में। जब बहुत कहने के बाद थाना प्रभारी का कहना था कि जब हम आएंगे तभी वो लोग लेंगे आवेदन। तो हमने ये कहा कि क्या आपका थाना में ये होता है क्या कि थाना प्रभारी ही जब आएंगे तभी आवेदन दिया जाएगा? आप हम आवेदन दे रहे हैं, आप मेरा रिसीविंग हमको दे दीजिए। तो वो रिसीविंग नहीं दे रहे थे। फिर 3 घंटा हम बैठे रहे। हम लगभग 10:30 पौने 11 बजे हम थाना में आवेदन दे के आए हैं। आप क्या चाहती हैं? मुआवजा चाहते हैं या नहीं? हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, सरकारी रास्ता तो कुछ 3-4 ये मीटर थोड़ा पहले है, तो अब सरकारी रास्ता जबकि आधा बना हुआ है, तो हम चाहते हैं कि आधा जहाँ से नहीं, मतलब वो सरकारी रास्ता में रास्ता बनाया जाए, हमारे निजी रास्ता में रास्ता क्यों बनाया जाए? यहाँ तो रास्ता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रास्ता पहले से ही 15 से 18 फीट की चौड़ाई पर है रास्ता। तो यहाँ हम लोग को कुछ सूचना नहीं मिला, केवल सिर्फ इतना बोले कि ये रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। चौड़ीकरण में बोले कि बाउंड्री टूट जाएगा बोल के थोड़ा नाप भी किए। हम थे भी नहीं घर में, भाई लोग थे, वो लोग भी उतना समझ नहीं पाया। फिर उसके बाद बाउंड्री के जस्ट थोड़ा सा ही जगह ले रहा था नापी में, उसके बाद भी हम लोग बोले भी, जब तोड़ने का बात हुआ तो कि नहीं टूटने देना चाहिए, इतना थोड़ा सा आप गांव घर का है तो थोड़ा अपना मेंटेन करके चलना चाहिए था, ऐसे बोल के। लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, बोला कि टूटेगा ही। फिर भी हम लोग बोले ठीक है टूटेगा, रोड का बात है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका मुआवजा मिलना चाहिए, या तो मेरा बाउंड्री करा दे। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से बाउंड्री कर सकते हैं, कहीं कोई रोजगार नहीं है हम लोग के पास। तो मैडम जो लोग आए थे वो कौन थे, उनकी मतलब पहचान क्या थी? वो बोले कि हम यहाँ इंजीनियर हैं, यहाँ रोड के लिए काम कर रहे हैं, जो वही बोले। किसी तरह का सरकारी आवेदन उनके हाथ में था या आपको 10 दिन 15 दिन पहले मिला? कुछ नहीं था, ना कभी मिला। और जब बोले कि यहाँ हमको इसका ये दिखाइए, सर्वे पेपर सब दिखाइए, कितना ये है उसको दिखाइए, तो बोले ठीक है हम दिखा देंगे, लेकिन अभी तक दिखाया नहीं। और आपकी बाउंड्री तोड़ दी गई है? और मेरा बाउंड्री तोड़ दिए। अभी आप क्या चाहते हैं? क्या चाह रहे हैं मैडम आप? समाज में रहने के लिए सब आदमी को ज़रूरत है, और भले अपना ज़मीन हो या जो भी सार्वजनिक है तो देना तो पड़ेगा, लेकिन उसका मुआवजा होना चाहिए। मेरा बाउंड्री जैसा था वैसा बना के दिया जाए। ठीक। सर ऐसी क्या बात हुई कि रातों रात एक नई सड़क का नक्शा बन जाता है जिसका कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का एविडेंस नहीं है नक्शा में कहीं भी, और
मनमानी तरीके से शुरू हो जाता है, इसके पीछे क्या लगता है, क्या मंशा हो सकती है? इसके पीछे मेरे को आशंका लग रही है कि कोई बहुत बड़ा साजिश चल रहा है जिसको एक्सपोज होना जरूरी है। क्योंकि जहाँ तक ज़मीन अधिग्रहण की बात होती है तो सबसे पहले ग्राम सभा में इसकी मीटिंग होती है। ग्राम सभा में स्वेच्छा से जिनका जिनका ज़मीन उस लेवल पे आ रहा है तो उनसे कंसंट लिया जाता है। कंसंट लिया जाने के बाद में मुआवजा तय होता है, जो होता है वो प्रोसेस है। लेकिन यहाँ कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। किसी भी फैमिली मेम्बर को जिनका जिनका दीवार टूटना है उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब उन लोगों ने उनसे पूछा कि भाई बताओ क्यों टूट रहा है, क्यों हो रहा है, तो नहीं टूटेगा, आपको हटाना होगा, वो टूटेगा। तो इस प्रक्रिया की पूरी जांच होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। पार्षद का इस पूरे मामले में क्या सहयोग है, क्या कहना है उनका? चूँकि पार्षद से तो मैं नहीं मिल पाया और वो नहीं किया, तो लेकिन जो गांव वाले बोल रहे हैं उसमें देखने के बाद भी लग रहा है कि उसका रवैया इसके मामले में इग्नोर टाइप का है कि हम कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे पे। मतलब हम क्योंकि अभी पूरी इसके पीछे में क्या साजिश चल रही है या क्या स्टोरी है उसके बारे में हम लोगों को अवेयर नहीं है। क्योंकि क्या ये चाहते हैं? दीवार हम ये चाहते हैं कि चूंकि ये हमारी अपनी रैयती ज़मीन है जो हमने स्वेच्छा से आने जाने के लिए सबों ने छोड़ रखा है, जबकि इसके बगल पे ही सरकारी ज़मीन अवेलेबल है जहाँ पे पहले भी कुछ कंस्ट्रक्शन हद तक हो चुका है। तो फिर वो रास्ता वहाँ से बनना चाहिए, ना कि यहाँ से बनना चाहिए। ये कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। ये रास्ता नहीं था, छोटा सा आड़ था, ठीक है, और उस आड़ में आने जाने के लिए बहुत मुश्किल होता था। और उधर में छोटा स्कूल था, सरकारी विभाग के अफसरों को भी आने जाने में दिक्कत होता था। इसलिए हम लोगों ने गांव वालों से मिल करके आड़ से दोनों साइड में 3 फीट मंगा कि भाई हम लोग को ज़मीन दीजिए, आने जाने में दिक्कत होती है। और बहुत मुश्किल में बहुत भाई लोग बोलते थे नहीं देंगे, बहुत लोग बोलते थे देंगे, लेकिन सबको समझौता के साथ में उस ज़मीन को हम लोग 3 फीट लिए। और उसको रास्ता कैसे बना, सरकार तरफ से कोई मदद नहीं, गांव वाले और स्कूल के बच्चे थोड़ा मट्टी इधर उधर जोता हुआ रहता था, तो ढेला सबको ला के देते हम लोगों ने इस कोना तक यहाँ से लेकर उधर में पूरा रास्ता हम लोगों ने बनाया। और चूँकि इधर में ज़मीन हम लोग खरीदे, ज़मीन खरीदने के बाद तो रोड के लिए तो रास्ता छोड़ा हुआ है, तो वो तो अपनी ज़मीन हो गई और अपना दीवार हो गया, अपना घेरा हो गया। और उसमें ऑलरेडी गाड़ी चल रही है, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी। तो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि जितना रास्ता हम लोगों ने छोड़ दिया है उस रास्ता को जो कुछ भी सुंदरीकरण कर दिया जाए, लेकिन किसी का दीवार नहीं टूटना चाहिए। और हमारा पड़ोसी का पूरा घर ही साफ हो जा रहा है। जितना चौड़ा रास्ता बन रहा है ना, वो गरीब आदमी 2 पैसा जमा करके वो ज़मीन खरीद के घर बनाया, उसका पूरा घर टूट जाएगा।